अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2.3। इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे लॉग्स के बारे में। लॉग कैसे फाइंड किया जाता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे मालूम किया जाता है और मैंटिसा। तो सबसे पहले हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। पार्ट 1 हमारे पास है फाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा ऑफ लॉगरिथम। तो अब हमारे पास लॉग के कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा हमने मालूम करना है। तो अब सबसे पहले लॉग, आपको पता होना चाहिए कि लॉग के दो पार्ट्स होते हैं। पहले पार्ट को बोला जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरे पार्ट को बोला जाता है मैंटिसा। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, हमारे पास लॉग का जो इंटीजर पार्ट है, इंटीजर मीन्स नंबर वाला जो पार्ट है, उसको कैरेक्टरिस्टिक्स बोला जाता है। और जो इसका डेसिमल पार्ट है, जो पॉइंट के बाद वाला पार्ट आता है, उसको बोला जाता है मैंटिसा। अब इस एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास लेट्स सपोज 2.5569 है। तो अब ये जो पहला नंबर है, स्टार्टिंग नंबर, ये हमारे पास इंटीजर है। तो इंटीजर का मतलब हमारे पास ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा। ये हमारे पास क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक। और दूसरा हमारे पास ये जो पॉइंट के बाद वाला जितना नंबर है, ये सारे का सारा डेसिमल में आ रहा है और ये हमारे पास होता है मैंटिसा। तो इस तरह से ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा। अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन में अब हमारे पास है पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1। अब हमारे पास नंबर दिए हैं 8, 5, 0, 5, 4, 9.99, 2, 7, 6, 5.3, 0.00329। अब हमने इन नंबर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स भी मालूम करने हैं और मैंटिसा भी हमने मालूम करने हैं। तो अब हमने इसको करने के लिए सबसे पहले नंबर्स की साइंटिफिक नोटेशन हमने मालूम करनी है। अब साइंटिफिक नोटेशन हम कैसे मालूम करते हैं, हमने एक्सरसाइज नंबर 2.1 में हमने देखा था। तो अब हम इसको करते हैं। 8 को हम करते हैं। 8 का हमेशा हमारे पास जो डेसिमल साइंटिफिक नोटेशन होती है 10 पावर 0 होगी। 10 पावर 0 क्यों होगी हमारे पास, क्योंकि इसके बाद कोई डेसिमल नंबर नहीं है, तो हमने इसको 10 पावर 0 सपोज किया। नेक्स्ट हमारे पास है 5054। अब 5054 की हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन क्या बनेगी, इसमें हमारे पास 5054 की जो साइंटिफिक नोटेशन बनेगी हमारे पास, वो बनेगी 10 पावर +3। अब 9.992 की हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन क्या बनेगी, 10 पावर 0। अब इसमें 10 पावर 0 क्यों बनी, क्योंकि हमारे पास जो डेसिमल है वो अपनी एग्जैक्ट एक्यूरेट जगह पे है। जब हमारे पास डेसिमल अपनी एक्यूरेट जगह पे होता है, एग्जैक्ट जगह पे, तो उसमें हमारे पास जो 10 की पावर है हमेशा 0 बनती है। लेकिन अगर 10 की पावर जो है वो थोड़ा सा जो डेसिमल की पावर है वो ओरिजिनल जगह पे ना हो, ओरिजिनल जगह के आगे हो या पीछे हो, तो उसकी वजह से पावर्स में चेंजेस आ जाती हैं। अब अगला हमारे पास है 765.3। तो अब इसमें हमारे पास 5.3। अब इसमें हमारे पास डेसिमल कितने पॉइंट आगे है, ओरिजिनल जगह तो 7 के बाद होनी चाहिए थी, लेकिन ये आगे कितने पॉइंट हैं, 1, 2, 2 नंबर आ गए। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी पावर क्या बनेगी, आगे की तरफ है तो +2। अब इसमें हमारे पास, अब जिसमें हमारे पास बैक साइड पे 0 हो, तो इसमें हमारे पास डायरेक्ट 329 को हमने कितने 0 हैं, तो हमने -3 लगा दी। अब इसमें हमारे पास कितने 0 हैं, 300 हमने नंबर को लिखा और इसके जो 0 है हमारे पास बैक साइड पे 5 हैं, तो हमने 50 लिख लिए। ये हमारे पास इसकी हमने पहले साइंटिफिक नोटेशन इन सब नंबर्स की हमने बना ली। अब जब हमने बना ली तो अब हम इसके लिहाज से अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा देखेंगे। अब कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या आएगा, अब 8 है तो 8 हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा, अब ये जो इनकी हमारे पास साइंटिफिक नोटेशंस की जो पावर हैं, ये सारी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाएंगी। जैसे हमारे पास ये 0 है तो ये 0 हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया। इस वाले में हमारे पास 3 है तो हमारे पास 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया। इसमें 0, अगेन 0। अब इसमें +2, अब इसमें -3 और इसमें हमारे पास -5 आ गए। तो इस तरह से हमारे पास ये इनके कैरेक्टरिस्टिक्स अब हमने फाइंड कर लिए। अब हमने मालूम करने हैं इनके मैंटिसा। अब मैंटिसा बोला जाता है इनके डेसिमल पार्ट को। तो मैंटिसा अब हमने कैसे मालूम करना है, मैंटिसा अब हमने मालूम करना है लॉग से। लॉग टेबल के थ्रू हम मालूम करेंगे। अब लॉग टेबल कैसे, लॉग टेबल में हम कैसे मालूम करते हैं, तो हम आपको बुक में थोड़ा सा आइडेंटिफाई करेंगे।
इसमें पहला नंबर हमारे पास है 8। अब 8 हमारे पास सिंगल नंबर है और हमारे पास लॉग टेबल में 8 का कोई भी डिजिट स्टार्ट नहीं हो रहा। नंबर हमारे पास 10 से स्टार्ट हो रहे हैं था बुक में, तो हमने अब 8 चेक करना। तो अब 8 हमारे पास इसमें कहीं पे भी नहीं लाई कर रहा है, क्योंकि हमारे पास लॉग का जो नंबर स्टार्ट होती है वो बेस 10 से स्टार्ट होती है। तो अब हमने क्या करना है, 8 को हमने 80 बनाना है और उसको 80 कंसीडर करके हमें उसको फाइंड करना है। तो अब हम इस लिस्ट में चेक करते जाएंगे कि 80 कहाँ पे है। तो अब जहाँ पे 80 आएगा तो हमने वो वाली हमने नंबर्स उस साइड को हमने सेलेक्ट कर लेना है। अगले पेज पे मूव कर जाते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं 80, तो ये रहा हमारे पास 80 नंबर। अब 80 को हमने सबसे पहले 80 के आगे कुछ भी नंबर नहीं है तो हमने इसको 0 के इक्वल सपोज करना है। तो हमारे पास 80 की वैल्यू आ जाएगी 9031। तो इस तरह से हमारे पास लॉग 80 आ जाएगा 0.9031 हमारे पास ये लॉग। नेक्स्ट पार्ट है 5054। तो अब इसमें अब मैंने क्या करना है इसमें लॉग के लिए, अब इसके लिए मैंने अब 50 को पहले मैंने 5 में देखना है और फिर इसी 50 को मैंने फिर 4 वाली साइड पे देखना है लॉग टेबल के अंदर। अब किस तरह से मैं अब आपको बुक में आइडेंटिफाई कर रही हूँ। अब 50 हमारे पास कहाँ पे है, हमारे पास 50 ये रहा। अब 50 को पहले अब मैंने चेक करना है 5 कहाँ पे आ रहा है, इसी के आगे। ये हमारे पास 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5। तो हमारे पास क्या आ गया 50 की जगह 7033 और इसका अगला नंबर था हमारे पास 5055। तो अब हमें 7033 के आगे ही हमने जो दूसरा एक छोटा सा टेबल है इसको अब चेक करना है। अब इसमें हमारे पास नंबर क्या बन रहा है, 4 वाले कॉलम पे 3। तो ये हमारे पास 3 आ गया। तो 7033 प्लस 3 हमारे पास बन जाएगी 7036। तो इस तरह से हमारे पास ये लॉग टेबल में हमने वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास वैल्यू क्या आएगी। तो ये हमारे पास आ गया 7036। तो ये मैंने कैसे लिखा, इसको मैंने 7033 पहले था और दूसरे वाले टेबल में हमारे पास आ गया था +3। तो इन दोनों को मैंने प्लस किया तो मेरे पास आ गया 70.7036 बन गया। इस तरह से आपने इसकी जो बाकी पार्ट्स हैं इनकी वैल्यू भी इस तरह से लॉग टेबल से फाइंड कर लेनी है। तो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी 9.992 की 0.997, 765.3 की आ जाएगी 0.8839 और 0.00329 की वैल्यू आ जाएगी 0.5172। और इसके बाद नेक्स्ट वाला पार्ट है 0.0000300। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.4771। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड लॉगरिथम। अब हमने मालूम करने हैं लॉग की वैल्यूज़। तो अब हमारे पास लॉग की वैल्यूज़ टेबल के थ्रू हम मालूम करेंगे। हमारे पास क्या आ रही है, सबसे पहले वैल्यू हमारे पास है 9। अब 9 हमारे पास ऐसा नंबर है जो बेस 10 से कम है। तो हमारे पास बेस 10 का कोई भी नंबर लॉग टेबल में मौजूद नहीं है। तो हमने 9 को सबसे पहले क्या करना है, हमने इसको हमने बनाना है 90 हमने खुद से बनाना है और इसको फिर हमने 0 के कॉलम में देखना है। 90 हमने खुद से बनाया और इसको हमने 0 के कॉलम में चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे हम, ये हमारे पास लॉग टेबल है। अब इस लॉग टेबल में हम चेक करेंगे 90, ये जो सबसे पहले वाला नंबर है लिस्ट है सीरीज है, इसमें हमें चेक करेंगे 90। तो ये हमारे पास पहले पेज में मौजूद नहीं है, 90 की सीरीज हमारे पास अगले पेज पे मौजूद है। तो अब हमने 90 हमने कहाँ पे है, हमारे पास ये रहा। तो 0 के हमने सबसे पहला नंबर जो 0 होता है तो इसमें हमारे पास 90 की वैल्यू आ रही है 9542। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.9542। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 90 का। नेक्स्ट हमारे पास अगला पार्ट है 55.56। तो अब इसको अब हमने कैसे करना है, उसमें तो पहले वाले में तो 0 थे, हमने डायरेक्ट इसको 0 वाले कॉलम में देख लिया तो हमारे पास आंसर आ गया। अब इस वाले पार्ट में हमारे पास जो है 55.56। तो हमने 55 को 5 के पहले कॉलम में चेक करना है और फिर 6 के कॉलम में चेक करना है। तो अब हम 55 को चेक करते हैं। 55 हमारे पास कहाँ पे आ रहा है, 55 हमारे पास आ रहा है, ये रहा 55 हमारे पास
ये रहा, आप लोग देख सकते हैं 55। तो इसको अब हमने सबसे पहले किस में चेक करना है, 5 के कॉलम में। तो हमारे पास पहला नंबर 0 होता है, 0 1 2 3 4 5। तो हमने 7 4 4 3 के ऊपर हमने हाईलाइट कर लिया। इसके बाद इसी के सामने अगला टेबल हमारे पास था 6 का, तो हमने 6 के टेबल में मूव करना है। 1, इसी के सामने वाला 1 2 3 4 5 6। तो ये रहा हमारे पास 6 में हमारे पास आ रहा है 5। तो अब हमने 7 4 4 3 0.7443 को हमने उसके अंदर हमने प्लस करना है 6 को, सॉरी 5 को। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 0.7448। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। हम आंसर चेक भी कर लेते हैं। ठीक, और इसमें अब हमने लगाना है, ये हमारे पास 0.7448 आए। अब इसका हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बना था हमारे पास, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास 1 बना। तो हमने इसका जो आंसर लिखना है 1.7448 लिखना है। तो ये हमारे पास हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से आपने ये जो लॉग टेबल है यूज़ करके, लॉग टेबल के थ्रू आपने ये वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। तो अगला आपके पास है 29.952। तो इसमें भी आपने यही वाले स्टेप करने हैं। आपने सबसे पहले 29 को 5 के कॉलम में और फिर इसको अगले 9 के कॉलम में चेक करेंगे। तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा, तो आपके पास पे आप दोनों वैल्यूज़ को प्लस करेंगे। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.4711। तो ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट अगला पार्ट हमारे पास है 405.3। अब इसमें अपने 40 को पहले 5 के कॉलम में देखना है और फिर 3 के कॉलम में देखना है। तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा, 40 को आपने 5 और इसके 3 के कॉलम में देखा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.6078। ये आपके पास लॉग की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट आपके पास अगला जो है इन्वर्स वैल्यूज़ हैं, यानी 0 हमारे पास पीछे की तरफ है। तो इसमें आपके पास सबसे पहले लॉगरिथम कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बन रहा है, -3 है। तो इसमें अब आपने क्या करना है, इन 3 जीरोस की जगह आपने लगा देना है -3 पॉइंट। अब आपने 46 को 9 के टेबल में देखेंगे तो आपके पास जो वैल्यू बनेगी 6712 आ जाएगी, 6712। अब नेक्स्ट आपके पास अगले इसमें देखें, इसमें कितने ज़ीरो हमारे पास आ रहे हैं, 0.000076। तो ये हमारे पास आ रहे हैं 5 ज़ीरो। तो हमने बैक साइड पे है तो हमने -5 पॉइंट। अब 76 है तो 76 को हमने 0 के कॉलम में देखा, तो हमारे पास जो वैल्यू आई है 8808 आई है हमारे पास। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब आप यही वैल्यूज़ कैलकुलेटर के थ्रू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आपके पास यही आंसर्स आएंगे। आप चेक भी कर लें। आपके पास सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं 90 की। लॉग 90 1.9542। तो इसका हमारे पास जो है लॉग की वैल्यू जो आ रही है, कैरेक्टरिस्टिक्स को हम जब लगाएंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 1.9542 आ रही है। अब नेक्स्ट हमारे पास 55.56 को जब हम लॉग में देखेंगे, लॉग लगाया 55.56, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 1.7447। और हमारे पास यही सेम वैल्यू 1.744। उधर 7 आई, इधर हमने क्योंकि वैल्यू को राउंड ऑफ कर दी, क्योंकि वहाँ पे लंबी लिस्ट चल रही है, हमने लंबी लिस्ट नहीं लिखनी, हमने सिर्फ 4 नंबर तक वैल्यू को हमने लिखना होता है, जस्ट 4 नंबर तक हमने। तो इस तरह से आपने ये कैलकुलेटर के थ्रू भी आप इनकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं।
लेकिन बोर्ड में आपको ज़्यादातर कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, आपको सिर्फ बुकलेट प्रोवाइड की जाती है, तो आप उसमें उसके थ्रू चेक करके वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। इफ़ log 31.09 इज इक्वल टू 1.4926 फाइंड द log विदाउट टेबल। अब वो कह रहे हैं आपको log की वैल्यू दी हुई है और इसका आंसर भी उन लोगों ने आपको आके दे दिया। कहते हैं अब अपने टेबल को यूज़ किए बगैर आपने वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है। तो अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हमारे पास वैल्यूज़ दी हुई है log 3.109। अब इसमें हमारे पास आप लोग देखें कि हमारे पास जो log की ओरिजिनल वैल्यू है वो क्या गिवन है, log 31.09 इज़ इक्वल टू 1.4926। ये हमारे पास log की ओरिजिनल वैल्यू गिवन है। अब हमने इस वैल्यू को यूज़ करके हमने आंसर्स बनाने हैं। अब हम कैसे बनाएंगे हम आंसर्स, अब हमारे पास इसका आंसर क्या है 1.4926, तो हमने इसका सिर्फ डेसिमल वाला पार्ट लिया, 0.4926 में लूँगी, ये साथ 1 नहीं लूँगी मैं। अब 1 को मैं स्किप कर दूँगी और अब मैंने साथ क्या करना है, अब ये जो मेरे पास है क्वेश्चन में 31 जो डेसिमल है वो किस नंबर के बाद है, 31 के बाद है। और अगले हमारे पास जो पार्ट है इसमें हमारे पास जो डेसिमल है वो 31 से पीछे है, यानी 1 से पीछे की तरफ है, एक नंबर उससे बैक साइड पे है। तो जब मेरे पास इस तरह की कंडीशन होगी तो इसमें अब मैं क्या करूँगी कि ये जो -1 है मैं इधर -1 आइडेंटिफाई कर दूँगी, -1 को मैं साथ शो कर दूँगी। तो इसको जब अब मैं लिखूँगी कैसे, -1.4926, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास अगला पार्ट है, अगला हमारे पास है 310.9। अब इसमें आप अगर इसके साथ मेंशन करना चाहते हैं तो कर भी लें 1 को, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं। 1.4926 को एज इट इज़ लिखा है और जो वैल्यू प्लस माइनस हुई तो आपने इधर माइनस कर दिया। अब आगे आपने इसको लिखना कैसे है, ये इस फॉर्म में आपने -1.4926 लिख लिया, तो ये आपके पास आंसर आ गया। लेकिन अगर हम जब कैलकुलेटर में कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ डिफरेंट आती हैं, लेकिन जो बुक वालों का आंसर है वो इस फॉर्मेट में आपको दिया हुआ है, तो हमने बुक के फॉर्मेट को हम फॉलो करेंगे। अगला हमारे पास है log 310.9। अब इसमें अब हमने क्या करना है, अब हमने चेक करना है डेसिमल कितने डिजिट आगे मूव किया है या पीछे की तरफ मूव किया, 31 के बाद है और यहाँ पे 31 से एक डिजिट आगे की तरफ मूव किया। तो अब हम आंसर क्या लिखेंगे, यही वाला आंसर लिखेंगे 1.4926। अब इसमें हमने एक डिजिट आगे की तरफ जब मूव करेगा तो हमने +1 लगा देना है, तो हमारे पास जो आंसर बन जाएगा 1.4926 प्लस ये आंसर आ गया। अब अगला पार्ट हमारे पास है log 0.003109। अब इसमें हम चेक करते हैं कि डेसिमल कौन सी साइड पे मूव किया, एग्जैक्ट जगह 31 के बाद है और हम यहाँ पे चेक करेंगे 31 के बाद से, तो 1 2 3 4, तो हमारे पास डेसिमल 4 प्लेस पीछे की तरफ मूव किया, तो हमने क्या लगा देना है, आंसर की हमारे पास वैल्यू क्या थी 1.4926, इसके अंदर अब हमने वैल्यू लगा देनी है -4, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी -4.4926। अब आपके पास अगला पार्ट है log 31.3109.0। तो अब इसमें हम चेक करते हैं log डेसिमल कितने पॉइंट आगे मूव किया। इसमें बेसिकली आपने सिर्फ डेसिमल की लोकेशन चेक करने की, डेसिमल आगे मूव कर रहा है या पीछे की तरफ मूव कर रहा है, और एग्जैक्ट आपको लोकेशन यहाँ से पता चलेगी 31 के बाद। तो अब इसमें हमारे पास 31 के बाद से 1 2 नंबर आगे मूव किया, तो हमने आंसर यही वाला लिखना है 1.4926। तो अब 2 नंबर आगे मूव किया तो हमने +2 लगा दिया, तो हमारे पास जो आंसर बन जाएगा 2.4926 बन गया। प्लस है तो हमने साथ प्लस मेंशन कर दिया।
इसी तरह से हमने इस अगले पार्ट को चेक करना है, log 310.942। अब इसमें डेसिमल ने कितने पॉइंट मूव किया, ओरिजिनल जगह 31 के बाद है और यहाँ से हमारे पास एक नंबर आगे मूव किया, तो हमने 1.4926 एज इट इज़ लिखा और हमने इसमें +1 को ऐड कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा +1 4926 आ गया। ये जो प्लस हमने ऐड किया इसको हमने ये स्टार्ट में लिख दिया। और ये जो माइनस हमने लिखने हैं वो माइनस इन नंबर्स के ऊपर हमने शो करने हैं, साइड पे नहीं हमने शो करने हैं, माइनस हमने नंबर के एग्जैक्ट ऊपर शो करने हैं। अब अगला पार्ट हमारे पास है 31.0926। तो अब इसमें हम चेक करते हैं कि वैल्यू हमारे पास कितने नंबर आगे मूव की या कितने नंबर का बीच में गैप है। डेसिमल हमारे पास, अब डेसिमल हमारे पास कितने नंबर आगे मूव किए, 1 2 3 और 4। तो हमने 1.4926 के अंदर हमने +4 को ऐड कर देना है, तो इस तरह से हमारा जो आंसर आ जाएगा +4.4926 आ गया। तो इस तरह से हमारे पास ये एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हुई, क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ और एक्सरसाइज भी हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हुई। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो वीडियो को आप रिवाइंड करके एक बार दोबारा रिपीट करके देखिएगा, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। और चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। ओके, कल तक अल्लाह हाफिज़।